हेलो दोस्तों, एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी है 18 मिनट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, सफल जीवन के 18 मिनट्स। इस बुक के लेखक हैं पीटर ब्रेगमैन। ऑथर पीटर ब्रेगमैन पार्टनर्स के सीईओ हैं, जो एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी है, जहां वह सीईओ के साथ साथ नेतृत्व और कार्यस्थल के मुद्दों पर उनकी शीर्ष प्रबंधन टीमों के सलाहकार भी हैं। दोस्तों, क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के बड़े सपने होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज काम करने की लिस्ट बहुत लंबी होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? तो दोस्तों, आज की इस 18 मिनट ऑडियो बुक समरी से आप जानेंगे कि कैसे आप 18 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे आप एनर्जिक फील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 18 मिनट्स ऑडियो बुक समरी इन हिंदी। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। और आप हैं जितेंद्र सोलंकी के साथ। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करता है। ये बुक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक से आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपनी लाइफ की स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, ताकि आप बेहतर बन सकें। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके अपने लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है आप वो भी सीख जाएं। जब आप अपने इमोशंस को अपने फैसले लेने देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इसलिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स सीखने होंगे, क्योंकि खुद को पहचानने से ही सक्सेस का रास्ता खुलता है। ये बुक आपको अपने पैशन को चुनने में गाइड करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बुक में बताए गए 4 एलिमेंट्स पर फोकस करना होगा। अपने पैशन को ढूंढने के बाद आप अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो अपने लाइफ के फोकस एरियाज को चूज करना। अगर आप एम्बिशियस हैं तो इस चैप्टर से आप अपने स्कोप को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसे बोझ जैसा महसूस नहीं करेंगे। इन प्रिंसिपल्स को जान लेने के बाद लास्ट चैप्टर आपको टाइम मैनेजमेंट रूटीन सिखाएगी, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो क्या आप अपने लाइफ को 18 मिनट्स में चेंज करने के लिए तैयार हैं? तो आपको सबसे पहले आगे बढ़ने की होड़ को कम करना होगा, रिड्यूसिंग योर फॉरवर्ड मोमेंटम। अब हम अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपने स्ट्रेटेजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपने स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है। दूसरी स्ट्रेटेजी है रुककर फिर से शुरू करना। चलिए मानते हैं कि आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आपका आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने फेल होते बिजनेस में ज़्यादा टाइम और पैसे लगाएं, आपको ऐसे सिचुएशन में रुककर सब कुछ फिर से शुरू करना चाहिए। आइए डॉक्टर एलन रोजेनफील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कोलंबिया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद में ही अपना ज़्यादातर जीवन बिताया, खासकर HIV लोगों की मदद में। डॉक्टर एलन एक बड़े लीडर थे और उनके गुजर जाने के बाद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का नाम उनके ऊपर रख दिया गया था। एक बार डॉक्टर एलन छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन देने के बारे में अपने दोस्त ली के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट में नॉलेज रखते थे और उनका मानना था कि बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने सॉलिड फैक्ट्स दिए, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह वैक्सीन ने लाखों लोगों को पोलियो और मीजल्स जैसे खतरनाक बीमारियों से बचाया है। दूसरी तरफ उनके दोस्त ली
वैक्सीन के खिलाफ थे। ली ने इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बेसिस पर वे अपनी बात को सही मान रहे थे। उन्होंने कहा कि वो आर्टिकल साबित करता है कि वैक्सीन से काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर एलन इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसलिए वे ली के बिना ठोस सबूत वाले आर्टिकल के ऊपर हंस भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गुस्सा करने और खुद को सही साबित करने के बजाय बहस करना बंद कर दिया। थोड़ा स्लो हुए और थोड़ी देर सोचा। फिर डॉक्टर एलन ने ली से कहा उन्होंने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद ही अपना फीडबैक देंगे। काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मानेंगे तो वे अपना सम्मान, पोजीशन, पावर खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती को मानना एक स्ट्रांग और मजबूत शख्स होने की निशानी है। इसलिए अगर आपकी कोई बात या फिर कोई काम नहीं बन रहा है तो उसे खत्म करने के या खत्म करके कुछ और नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। अपने जिद में अपने फ्यूचर के मौकों को मत खोइए। ऐसी सोच जो आपको रोके रखे उसे छोड़ देनी चाहिए। यही सक्सेस पाने और आगे बढ़ने का रास्ता है। आपको कहाँ पहुंचना है? वेयर डू यू वांट टू लैंड? आपको याद है आपके स्कूल के मैथ टीचर को आप पसंद नहीं करते और उनकी वजह से आप मैथ में फेल हो गए थे और शायद डिग्री भी नहीं ले पाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम बाहर के फैक्टर्स को हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के नतीजों पर हावी होने देते। अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत हैं। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मैथ टीचर जिन्होंने आपको कम मार्क्स देने का डिसीजन लिया। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों पर कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना चाहिए और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगा कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाहा सक्सेस मिलेगा। इस बुक के ऑथर पीटर एक कंसल्टेंट भी है। उनके एक क्लाइंट का नाम हंटर था, जिनकी कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका नाम प्रेस के सामने बहुत ही खराब था। पीटर हंटर के प्रॉब्लम को समझना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि दिखने में वो उनके हेल्प के लिए रेडी लगते हैं, पर वे उनके कंपनी को इन प्रॉब्लम से उबार नहीं पाएंगे। हंटर ने पीटर से ये भी कहा कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स को हायर किया है और पीटर के फेल होने के बाद आगे भी कंसल्टेंट हायर करेंगे। इस बात को सुनकर पीटर को बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने फौरन अपने अंकल को कॉल और अंकल से कहा कि वे हंटर को पसंद नहीं करते, इसलिए वे उसकी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो हमें पसंद आए, हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वे हंटर के लिए काम करेंगे और वहां उन्होंने काफी सालों तक काम भी किया। एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गए और वहां शेल्फ पर अपनी लिखी हुई बुक देखी। पीटर ने पूछा, क्या हंटर ने उस बुक को पढ़ा है? हंटर ने जवाब दिया, हाँ, उसने वो बुक पढ़ी है और ये भी बताया कि बुक बहुत अच्छी है। उस एक बातचीत ने पीटर के मन में हंटर के लिए उनकी सारी भावनाओं को बदल दिया। अब वे हंटर को पसंद करने लगे थे। अगर पीटर ने हंटर को नापसंद करने की वजह से उसके कंपनी में काम नहीं किया होता तो उन्हें वो जॉब नहीं मिलती जो उन्हें सालों तक पैसे देता रहा। यही होता है जब हम अपने रिएक्शन को डिसाइड करने देते कि हम आगे क्या करना है, और इन्हीं वजहों से हम बहुत सारे अच्छे मौकों को भी खो देते। चूजिंग योर नेक्स्ट मूव एट द इंटरेक्शन ऑफ फोर एलिमेंट्स के इंटरसेप्शन पर अपना अगला कदम चुनिए। हम बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे चीजों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि क्या चूज करना है। फिर आखिर में हम कुछ नहीं करने का फैसला लेते। आप अभी से इस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे
तो आगे जाकर लाइफ में इतने ज़्यादा मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते। आपको 4 एलिमेंट्स पर ही फोकस रखना है। फर्स्ट एलिमेंट, आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव करना है। जब आप इस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं। सेकंड एलिमेंट है, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं, बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाए। थर्ड एलिमेंट है, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट है, अपने लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे, तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीज़ों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना न पड़े। चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी कमजोरी को अपनाकर उससे अपना काम बनाया। जॉफ एक सक्सेसफुल आदमी है और बड़े दिलवाले होने के लिए बहुत फेमस है। चैरिटी फाउंडेशन को अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा देना उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट। एक बार जॉफ अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, तभी वहाँ वेटर ऑर्डर लेने आया। जॉफ ने उससे श्रिम्प सैलेड मंगाया, लेकिन कहा कि उन्हें अपना सैलेड सैल्मन के साथ चाहिए, श्रिम्प के साथ नहीं। वेटर ने हंसकर जॉफ से कहा कि वो इसका अरेंजमेंट कर लेगा और कहा कि इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा $1 देने पड़ेंगे, क्योंकि सैल्मन श्रिम्प से ज़्यादा महंगा है। कुछ पल सोचने के बाद जॉफ ने कहा कि अब वे श्रिम्प ही लेंगे, सैल्मन नहीं। हालांकि जॉफ काफ़ी अमीर हैं, लेकिन फिर भी वे $1 की भी कीमत समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जॉफ बहुत कंजूस हैं या फिर अजीब हैं, लेकिन उन्हें जॉफ की इस सोच के बारे में कुछ नहीं पता जिसने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। जॉफ अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई चीज रिटर्न में डबल वैल्यू नहीं देती, तो उसके लिए अपने पैसे लगाना बेकार है, चाहे वो $1 ही क्यों ना हो। जॉफ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से उन्होंने अपना दौलत बनाया। जॉफ का पैसे के लिए जो ये अजीब नजरिया है, उसे उन्होंने दिल से अपनाया है। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है, तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि आप उन पर फोकस करके उन्हें अपने काम में लगा सकें। दूसरों से अलग होने की वजह से आप शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि आप अलग हैं और यूनिक हैं। क्या करना है, डिसाइड कीजिए। डिसाइडिंग व्हाट टू डू। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये उससे ठीक उल्टा है। अगर आपके लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं, तो आप थक जाएंगे और हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिसमें से 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे, इसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। फ्योरेला एक मिड साइज टेक कंपनी की सेल्स हेड थी। उन्होंने पीटर की हेल्प मांगी। उन्होंने वो बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रही थी। फ्योरेला के पास करने के लिए काफी कुछ था। उन्हें एशिया में सेल्स के परफॉर्मेंस के मुद्दे को सॉल्व करना था, यूएस टीम के कुछ प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करना था और सीईओ के साथ स्ट्रेटजी भी डिस्कशन करनी थी। ये सब टास्क फ्योरेला के उस एक दिन के टू डू लिस्ट में लिखा था। इसके अलावा भी उन्हें बहुत कुछ करना था। फ्योरेला के पास इतना ज़्यादा काम था कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। वो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती
और कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्होंने पहले से ही इन कामों के आगे हार मान ली। उन्हें सांस लेने के लिए कुछ पल चाहिए थे। फिर जब फ्योरेला ने अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा, उन्हें उसमें ऐसे काम देखे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। ये काम बस कैलेंडर में जगह घेर रहे थे और यही उन्हें परेशान करते थे। अगर आप एम्बिशियस शख्स हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत नहीं है, वरना आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन 5 कैटेगरीज के बारे में डिसाइड कीजिए जिनमें आपको इस साल फोकस करना है। फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने इन गोल्स को अचीव कर सकें। ऐसा करने से आप ये पक्का कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हारा महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है, कभी कभी कम भी ज़्यादा होता है। आपको 2024 के लिए अपने 5 गोल्स सोचने चाहिए। बस याद रखिए, आपको 3 कैरियर गोल्स और 2 पर्सनल गोल्स बनाने। गेटिंग थिंग्स ऑफ योर टू डू लिस्ट। अपने टू डू लिस्ट में से चीज़ें निकालिए। जब आपने फोकस करने के लिए 5 कैटेगरीज चूज कर लिए और अपने सारे टास्क को सही कैटेगरीज में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम है अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास वो टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगरी नहीं है, पर आपको इन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे काम भी होंगे जिससे आप दिन में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? आप बैठकर अपने लिस्ट को रिव्यू कीजिए। आपके पास 4 चॉइस हैं। आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों के लिए भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में भी रख सकते हैं जिससे आप बाद में कभी न कभी जरूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ दीजिए। ट्रिक यह है कि आपको किसी भी टास्क को 3 दिनों से ज़्यादा टू डू लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। इस अधूरे टास्क से आप थका सा महसूस कर सकते हैं, इसके बोझ के नीचे दब सकते हैं और खुद को कहीं भी या खो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आए और आप ऐसा व्यवहार करें जो आपकी नेचर में है ही नहीं। आइए डॉव का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉव एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म के सीईओ है। उनकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल है और सभी उन्हें पसंद भी करते हैं क्योंकि वे एक अच्छे इंसान भी हैं। डॉव के पास एक सक्सेसफुल जॉब है, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी और बच्चे हैं। वो इंटेलिजेंट भी हैं और अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखते हैं। डॉव काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं जिस वजह से पार्टियों में लोग उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। हालांकि एक दिन डॉव ने अपना फ़ोन फेंक दिया था जो उनके किसी एम्प्लॉय को लगते लगते बचा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उनकी आदत नहीं है, ये उनकी पहचान है ही नहीं। डॉव एक अच्छे इंसान हैं जिन्हें सारे लोग पसंद करते हैं, तो आखिर उस दिन उन्हें हुआ क्या था? सिंपल तरीके से कहें तो उनके टास्क की लंबी सी लिस्ट को लेकर वे परेशान थे। डॉव के काफ़ी काम ऐसे रह गए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए थे। इस वजह से वे खुद को बेकार महसूस करते थे। उनके पास जो भी अचीवमेंट थे उन्हें लेकर वे बिल्कुल खुश नहीं। उन्हें लगता था कि वे और भी बहुत कुछ कर सकते। फोन फेंकने के बाद डॉव ने माफ़ी मांगने की कोशिश की और सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के सामने उनकी एक गलती भी लोगों का नज़रिया बदल सकती थी। यही वो पल था जो डॉव की पहचान बन गई, क्योंकि वो अपने टू डू लिस्ट को सही तरीके से चला नहीं पाए थे। अगर आप डॉव की तरह गुस्से से नहीं फूटना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी चाहिए। हर सुबह आपको अपने फ़ोन अलार्म को 1-1 घंटे के लिए सेट करना चाहिए। फिर आप खुद से 2 सवाल कीजिए। पहला सवाल, जो पिछला 1 घंटा गुजरा क्या मैं उसमें प्रोडक्टिव रहा? दूसरा, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जिससे अगला 1 घंटा पहले वाले से बेहतर हो? ऐसा करने से आपका फोकस अभी के टास्क पर टिका रहेगा और लिस्ट के बाकी टास्क आपको बेचैन नहीं करेंगे। आपको अपने हर घंटे को यूज करना चाहिए। क्रिएटिंग ए डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। हमने पिछले चैप्टर्स में जाना कि हमें अपने टू डू लिस्ट के 5 कैटेगरीज पर फोकस कैसे करना है, जिनमें 3 कैटेगरीज
अपने काम का, जॉब से रिलेटेड, और बाकी के 2 कैटेगरीज आपके पर्सनल लाइफ के लिए होती है। एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट रखने से टाइम की कमी की प्रॉब्लम एक मैजिक की तरह खत्म हो सकती है। असली चैलेंज तो है आपके प्लान की एग्जीक्यूशन, यानी कि आप अपने प्लान को कैसे चलाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के रहते हुए आप अपने प्लान पर कैसे टिके रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब बहुत ही सिंपल है, आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए, आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरीज में फिट बैठते हैं। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आप कैसा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। जैक ललान एक फिटनेस गुरु थे। वो लोगों से भरी नावों के साथ खुद को बांधकर 1 माइल तक स्विम करके इन नावों को खींचने के लिए फेमस थे। ऐसा करना काफ़ी यूनिक है, जिसके लिए काफ़ी पावर चाहिए। जैक का शो टीवी पर आता था और ये शो अमेरिका के टीवी पर चलने वाली सबसे लंबी फिटनेस शो थी। ये 34 सालों तक चली थी। लोगों को ये नहीं पता था कि जैक एक टीवी सेलिब्रिटी से बढ़कर थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज मशीन बनाए जो पूरी दुनिया में मशहूर थे। इनमें से एक था वेट सेलेक्टर मशीन, जो हेल्थ क्लब में यूज होता था। जैक के सक्सेस का सीक्रेट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड रूटीन बनाई थी जिसे वो रोज फॉलो करते थे। जैक हर सुबह 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते, 1.5 घंटों के लिए वेट लिफ्टिंग करते और बाकी के आधे घंटे में स्विम का या वॉकिंग करते थे। 90 साल की उम्र में जैक गुजर गए, पर आखिरी दिनों तक वे अपनी उम्र के बावजूद अपना रूटीन फॉलो करते रहे। उनकी लिखी हुई आखिरी बुक थी लिव यंग फॉरएवर, जो उनकी 11वीं बुक थी। 90 की उम्र में बुक लिखना आसान बात नहीं है, लेकिन अपने ओल्ड एज में वेट लिफ्ट करना सुपर ह्यूमन जैसा है। जैक को पता था अपना फोकस कहाँ रखना है और वे इस बात को कभी नहीं भूलते थे। उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली थी, लेकिन वे अपने रूटीन के पावर में बिलीव करते। अगर आपको भी जैक जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने गोल्स को अपना रिचुअल बनाना होगा। 18 मिनट रिचुअल को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ रोज कैसे बेहतर होती है। तो अब आप जान गए हैं कि कैसे अपने 18 मिनट खर्च करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये जानने के बाद अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको 18 मिनट बुक पर बनाया गया ये ऑडियो बुक बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नए ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।